आइए सब लोग बाइबल खोलेंगे। दूसरा कोरिन्थियन 11 अध्याय मैं पढ़ रहा हूं 23 वचन से आगे। बड़े ध्यान से उत्साह के साथ सुनना, क्योंकि आज प्रभु आपके अंदर अद्भुत सामर्थ्य भरने वाला है। प्रभु का दास पौलुस कहता है, मैं पागल के समान कहता हूं कि मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में भी, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंते खाई है। 1 बार मुझ पर पत्थरवाह किया गया है। 3 बार मैं जहाज जिन पे मैं चढ़ा था वे टूट गए। 1 रात और दिन मैंने समुद्र में काटा है। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, अन्य और भी बातों को छोड़कर जिनका मैं वर्णन नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। अभी ये बाइबल पढ़ने के बाद प्रभु के दास पौलुस के साथ, मैं ये नहीं बोलता हूँ आप प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ अपनी तुलना करो, नहीं। कम से कम पौलुस जो आपके जैसा और मेरे जैसा व्यक्ति है, अगर आप अपनी तुलना इसके साथ करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि हमने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया है। क्या किया है हमने? हमने खाली प्रभु से लिया है। आज भी जब प्रभु के घर में लोग आते हैं तो इसी भावना के साथ आते हैं कि वो कुछ लें इधर से। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हम प्रभु से ना लें, उसने हमको दिया है और वो देता रहेगा, लेकिन हमारी ये भावना कि हम सिर्फ प्रभु से लें, ये भावना हमारे चरित्र को दर्शाती है कि हम कौन सी सोच वाले लोग हैं। एक नीतिमान व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी भी नीति हो, सच्चाई हो, भय हो, वो आदमी सिर्फ लेने वाला नहीं बनेगा, वो देने वाला भी बनेगा। और उसमें भी खास करके जो प्रभु का दास और दासी हो, वो दास और दासी जिसके लिए प्रभु ने क्या क्या सोच के रखा है। मेरा तो दिमाग खराब होता है भाइयों बहनों, मैं जब सोचता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कौन सी भविष्यवाणियां की है, उसने क्या क्या लिखा है मेरे बारे में। मैं हैरान हो जाता हूं। मेरे एक से एक भलाई के लिए उसने यहां पे लिखा है। हालेलुया। मेरे लिए लिखा है उसने कि मैं तुमको दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ मैं तुमको वापस दूंगा। मेरे लिए और आपके लिए लिखा है कि तुम लोग जिस जमीन पर पांव रखोगे ना, वो जमीन मैं तुमको दे दूंगा। मेरे लिए आपके लिए लिखा है कि मैं तुमको धन कमाने का सामर्थ्य दूंगा। आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने लिखा है कि मैं तुमको गारंटी देता हूं कि किसी बात से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। आपके
लिए लिखा है, आपके लिए, मेरे लिए लिखा है कि 1000 तेरे एक तरफ, 10,000 तेरे दाहिनी ओर गिरेंगे, लेकिन तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। तो अगर मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ लिखा हुआ है, तो आपको भी तो कुछ प्रभु के बारे में लिखना चाहिए भाई। नीति के अनुसार तो आपको भी लिखना चाहिए भाई। अगर उसने 10 सेंटेंस मेरे लिए लिखे हैं, तो मैं 1 या 2 तो लिखूं। अगर उसने मुझे 100 चीजें दी हैं, तो 1-2 चीज तो मैं भी उसको दूं यार। देने की भावना करके हम लोग इधर आए, खाली इधर नहीं आए। जब हम घर में हैं, जब हम धंधे पे हैं, जब हम रोड पे हैं, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तब क्या हमारे जहन में एक बात है कि जिस परमेश्वर ने मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया है, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो भी कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? जो उसने मेरे लिए बोला है कि तू कर। उसने बोला है हमको और आपको कि हमको क्या करना है। जहां से आप माल खरीदते हो, उसके लिए प्रभु ने आपको बताया कि जिससे माल खरीद रहे हो ना, उसको बताओ मैं मसीह का व्यक्ति हूं। फिर वो बोलेगा ये मसीह कौन है? तो आप उसको बताओ, मसीह, मैं भिखारी था लेकिन उसने मुझे राजा बनाया है। जब आप कहीं पे जाती हैं, तो आप उनको बताओ कि मैं, आप कौन हैं। वो आपसे पूछना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है, तब आप उसको बताओ कि यीशु मसीह कौन है। इसी काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। और क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ हमारी सुस्ती और डर। बोलिए, मेरी सुस्ती और मेरा, ये 2 चीजें हमें प्रभु में फलवंत होने से रोकती है। एक हमारी सुस्ती, लिंग सुस्त, और दूसरा डर। हम दुनिया के दूसरे सब कामों के लिए रिस्क उठाएंगे, लेकिन प्रभु के लिए रिस्क नहीं उठाते, जोखिम नहीं उठाते। जबकि मैंने आपको बताया कि आपको मालूम नहीं, लेकिन आप पूरे दिन में कितनी बार जोखिम उठाते हैं। जोखिम उठाकर आपकी जिंदगी चलती है। बिना जोखिम के जिंदगी नहीं है। हालेलुया। वरन प्रभु का काम करने में तो उतना जोखिम नहीं है जितना दूसरे कामों में जोखिम है। यह बहनों के लिए कितना जोखिम है। सिलेंडर के बाजू में खड़े होकर रोटी पकाती हैं, पाइप निकल जाएगा तो नहीं, वो डर ही नहीं है। क्यों? हम बहादुर है। बहादुर है तो प्रभु का काम क्यों नहीं करती है? बहादुर है तो पति से क्यों डरती है? फिर सिलेंडर से नहीं डरती, पति से डरती है। पति ज्यादा से ज्यादा 1-2 झापड़ मारेगा, सिलेंडर तो उड़ा देगा आपको। बोलिए बोलिए। आप ऑटो में आते हैं, कार में आते हैं, एक्टिवा पे आते हैं, कितना रिस्क उठा के आते हैं, और वो भी उल्लासनगर के रोड के ऊपर। रिस्क नहीं है? आप धंधा करते हो, रिस्क नहीं है? माल लेके आते हो, आके माल जब पेटी खोलोगे, कार्टून खोलोगे और एक का दूसरा माल निकलेगा तो क्या करोगे? आपने बोले पैंट भेजो, लेकिन वो चड्डी निकलेगी तो क्या करोगे? ये छोटे एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। नो रिस्क नो लाइफ, नो रिस्क नो स्टोरी। हालेलुया। सच्ची बोलता हूं, जहां पे रिस्क नहीं उठानी चाहिए, कई बार वहां पे रिस्क उठाते हैं, और जहां पे रिस्क उठानी चाहिए वहां पे रिस्क उठाते ही नहीं है, और जिसकी वजह से हमारा जीवन फलवंत नहीं होता है। हालेलुया।
आजकल की इस मॉडर्न दुनिया में लिफ्ट है ना, लिफ्ट में चढ़ते हैं। आपको मालूम है कितने लोग लिफ्ट में जाके मर गए? बेल्ट ही टूट गया, लेकिन फिर भी हम लिफ्ट में बैठते हैं। बैठते नहीं, खड़े होते हैं। हालेलुया। तो हमारा जीवन सिर्फ खाना, सिर्फ पीना, सिर्फ रहना, भाई हैं हम यहां पे, सोना, हमारी जिंदगी खाली इन बातों के लिए सीमित नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी है थ्राइविंग, एक्साइटिंग कुछ चीजें होनी चाहिए। हमारे जीवन में कुछ ग्रोथ होना चाहिए, हमारे जीवन में कुछ अद्भुत सफलता होनी चाहिए। हमारी लिमिट से आगे थोड़े कदम आगे बढ़ा के कुछ करने का नाम है जिंदगी। एक ही दायरे में, बस एक ही दायरे में घूमना जिंदगी नहीं है। एक ही जगह पे घूमना, एक ही काम करना, यह जिंदगी नहीं है भाई। मैं आज आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, यह जिंदगी नहीं है। एक दिन आएगा, अभी ब्रदर ने बताया, दिन आए दिन जाए, बीता हुआ हर दिन तेरी मौत को पास लाए। आप जिस दिन आपको लगता है कि अभी ये जिंदगी का मेरे आखिरी दिन है, और उस आखिरी दिन पे जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, तब ऐसा न हो कि आंखें बंद होने से पहले आप रिग्रेट करें, हम पछतावा करें। आप, अरे मैंने सोचा था ये करूंगा लेकिन किया ही नहीं, काश ये चीज मैं पाता था लेकिन वो मिली नहीं, मैं सोचा था ये जगह पे जाके कुछ करूंगा लेकिन किया ही नहीं। कई चीजें थी जो मैंने खाली विश किया, खाली मैंने चाहना कि ऐसा करूं, लेकिन ये डर की वजह से, ये सुस्ती की वजह से, ये लापरवाही की वजह से मेरा जीवन ऐसे ही खत्म हो गया। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया, मैंने अपना जीवन गंवा दिया। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी एक भी व्यक्ति जब मरने के कगार पर आए और जब वो पीछे मुड़ के देखे तब रिग्रेट करे, पछतावा करे कि अरे मैंने क्या, अगर मैं चाहता तो मैं क्या नहीं कर सकता था, अगर मैंने कदम बढ़ाए होते तो क्या नहीं पा सकता था, अगर मैंने कदम बढ़ाए होते तो क्या ऊंचाई तक मैं नहीं जा सकता था। कितने दूसरे प्रभु के लोग इतने फलवंत हैं, अगर मैं भी कदम उठाता तो पवित्र आत्मा मुझे भी मदद करता था, मैं भी फलवंत हो सकता था। हालेलुया। ये मरने के दिन का रिग्रेट बहुत खतरनाक है। हालेलुया। मरने के पहले इफ नहीं करना। अगर मैं ये भी करता था तो कितना अच्छा होता था। काश मैं 20 लोगों को इस सुसमाचार सुनाता था, क्या मेरे घर से क्या जाता था। काश मैंने एक 500 रातों में से एक 50 रात सुबह जल्दी उठकर अगर मैंने प्रार्थनाएं की होती तो क्या नहीं उठ सकता था मैं। लेकिन जो लोग ये चीजें करते हैं, जब उनके मरने का दिन आता है, तब वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो बोलते हैं धन्यवाद प्रभु, मैंने अपनी अच्छी दौड़ पूरी की। प्रभु आपने जैसे बोला था मैंने वैसा ही किया है प्रभु। मन तो करता है और भी करता था, लेकिन अभी जितनी जिंदगी आपने रखी है मैं इस दुनिया को अच्छी तरह से बाय बाय करना चाहता हूं। हालेलुया। ये सोच अच्छी कि वो पहले वाली, हाँ, मरने के दिन पछताव करके मरे कि मरने के वक्त हम लोग एक सेटिस्फाइड, एक मन को तसल्ली, एकदम वैसी मौत। हालेलुया। आपको एक तसल्ली अंदर हो गया, जब मैंने प्रभु के सामने में हिसाब किताब दूंगा तो मुझे शर्मिंदगी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। मैं प्रभु के घर में टाइम से आता था, मैं प्रभु के घर में आता था, मुझे लोगों के लिए प्यार, मैं उनके लिए विनतियां करता था आके। मैं जब कलीसिया में आता था तो उत्साह के साथ आता था।
मैंने अपने दूध वाले भैये को भी, मैंने अपने काम वाली बाई को भी प्रभु के बारे में बताया। मेरे सारे दोस्तों को मालूम है कि मैं मसीह में हूं। मैंने उनके लिए विनतियां की हैं, मैंने उनके लिए ये किया, मैं अपनी जाति के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूं। ये सारी चीजें सेटिस्फैक्शन लाती हैं, अंदर सेटिस्फैक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे? तृप्ति, तृप्ति, अंतर तृप्ति। जिनकी आंखें खुली है ना, वो लोग ऐसा करेंगे। जिनकी आंखें खुली है ना, उनको मालूम पड़ेगा कि रिस्क नहीं लेना, उल्टा रिस्क लेना है। रिस्क नहीं लेना, उल्टा रिस्क लेना है। मैंने आपको उस दिन 2 दिन पहले बताया था, जोखिम नहीं उठाने वाले वो अपनी क्या टेस्टमनी बनाते हैं? हम लोग डरपोक हैं। कोई उनको पूछेगा, भाई आपने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? डरता हूं। आपकी टेस्टमनी क्या होगी? आप डरपोक हैं। आप अपने ऊपर ही गलत शर्त लगाते हो, जोखिम नहीं उठा के। आप अपनी टेस्टमनी को ही खराब करते हो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने इस तरह से हमको थोड़ी बनाया कि हम कमजोर और लाचार होकर मर जाएं। इस तरह से मुझे थोड़ी बनाया उसने। भले मेरा शारीरिक वजन कुछ लोगों से कम है, लेकिन आपको मैं बताऊं, हमारे अंदर जो प्रभु ने आत्मा दिया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा पावर है। हालेलुया। कई लोगों को लगता है शरीर मजबूत नहीं 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 नहीं, आपका वजन ज्यादा होगा, मेरी आत्मा मजबूत है। दाऊद का वजन 50 किलो भी नहीं होगा, 60 किलो, जब ये 15 साल का था। और उसके सामने गोलायत था। गोलायत का वजन कितना था? लायक घणो दो वजन, कितना होगा वजन मालूम नहीं, लेकिन जीता कौन? रिस्क उठाया दाऊद ने। 40 दिन या 50 दिन रोज गोलायत आके इजराइलियों को ललकारता था, है कोई एक आदमी तो भेजो बाहर, है इजराइलियों में ताकत तो आ जाए, मेरे से लड़े। अगर मेरे को हराया तो हम सारे पलिश्ती गुलाम हो जाएंगे आपके। सब लोग डरते थे, डेयरिंग नहीं थी, जोखिम नहीं उठा रहे थे। छोड़ दो, उनका राजा शाऊल भी जोखिम नहीं उठा रहा था। और जो लोग जोखिम नहीं उठाते वे डर में रहते, चूहे बनकर खड़े थे। क्यों? हिम्मत नहीं है। हिम्मत, बोलिए हिम्मत। डरता। ये बाइबल का एक एक शब्द हमको निडर बनाता है। हालेलुया। अपने सोचने के तरीके को टर्न करो। ये मत सोचो अगर मैंने ये रिस्क उठाया, अगर मैंने ये जोखिम किया, उसके बाद भी सफल नहीं हुआ तो। ये सोच के लोग रुक जाते हैं। अगर मैंने रिस्क उठाया भी, यार चलो आपके बोलने पर ब्रदर मैं उठाता हूं रिस्क, और अगर सफल नहीं हुआ तो मैं बताऊं, मैं ऐसा नहीं सोचता है। मैं सोचता हूं अगर मैं सफल हो गया तो अगर मैं सफल हुआ तो मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं सफल हुआ तो मेरा दर्जा बढ़ जाएगा भाई। अगर मैं सफल हुआ तो हजारों लोग मेरे आगे झुक जाएंगे यार। तो रिस्क उठाओ ना यार, इसके लिए जोखिम ले लो। भले कहां बदलो खाली। अगर मैं अपने बच्ची को बताएगी वो सुनेगा कि नहीं मालूम नहीं। मैं अपने बच्चों को बोलूंगा वो मानेंगे कि नहीं मालूम नहीं।
वो नहीं मानेंगे, मानेंगे ही नहीं। मुझे मालूम है ब्रदर, मैं अपने बच्चों को जानता हूं, आएंगे ना एक दिन, आएंगे ना एक दिन, आएंगे ना एक दिन। डरते हो, डेयरिंग नहीं है, इसकी वजह से फलवंत नहीं हो रहे हो। प्रभु के हमारे जीवन को फलवंत करने के जो तरीके हैं, प्रोसेस हैं, उसमें हमको रिस्क लेना अनिवार्य है। अनिवार्य है भाई। अनिवार्य मतलब बोलो, अनिवार्य मतलब। पौल कहता है, वो जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन हमारे लोग जो बेचारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते, वे लड़ाई लड़ने से पहले ही हार गए। देखा है कई लोगों को आपने, मारने से पहले ही चीखते हैं, वो ऐसा करो, अरे भाई क्या मारा ही नहीं तुमको पहले? तो आपने लड़ाई लड़ी नहीं, पहले ही हार मान ली आपने, मर्द होकर। बाइबल पढ़ो, आपको ब्रेव लेडीज के बारे में बाइबल भरी हुई है। क्या तो ताकत है उन लेडीज के अंदर। जरा स्कोप लगा के एस्तर को देखो तो आपको मालूम पड़ेगा क्या एस्तर है, क्या निडर है वो। अपनी जान पे खेलने वाली मरियम मगदलिनी को देखो, सुबह सुबह पहरों के बीच में, मालूम था वहां पे सैनिक भी होंगे, लेकिन मरे हुए यीशु मसीह को देखने के लिए मरियम मगदलिनी हिम्मत करके जा रही है कि नहीं? लेडीज, बहनों, पति कुठे आए, घोट किथे आ, बार किथे, हिम्मत कानी। जाति किधर है आपकी? रिस्किंग, रीपिंग, रिवार्ड। जो रिस्क उठाते हैं वे रीप करते हैं। रीप मतलब कटनी, वो कटनी काटते हैं, किसकी? रिवार्ड्स, इनामों की कटनी काटते हैं। उनको इनाम के ऊपर इनाम मिलते हैं जो रिस्क लेते हैं। हैं कुछ शेरनियां यहां पे? बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो आप शेरनी के बाजू में बैठिए, बोलो। और आप क्या बोलेंगे? महाशय बोलो, बोलो अच्छी तरह से, एक दूसरे को मुंह करके बोलो यार, अच्छी तरह से बोलो, मुंह करके। अच्छा ब्रदर, असा आयूं ही न शी यही ॻाल्हायूं या भई बात मां नथो निकिरे ब्रदर। हाँ हाँ हाँ। अभी तो आपके पास इतने सिंधी लोग हैं, सिंधी भाइयों बहनों। जब हम थे नए नए बिलीवर 1993 में, सिंधी लोग नहीं थे। हमको कोई हिम्मत देने वाला नहीं था, हमको कोई सराहने वाला नहीं था। हमको सिर्फ एक ही चीज़ मिलती थी चारों तरफ से, वो थी सिर्फ धमकी, 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 और कुछ भी नहीं मिलता था। मैं और कविता, मैं और कविता और धमकी। घर से धमकी, पड़ोस से धमकी, पॉलिटिकल लीडर से धमकी, पानी वाले डिपार्टमेंट से धमकी, इधर से धमकी, उधर से, और कुछ धमकियों के सिवाय था ही नहीं। कोई अनुभव भी नहीं था कि मिनिस्ट्री क्या होती है। 1993 में, 94 में, 95 में, 96 में मिनिस्ट्री क्या है हमको मालूम नहीं था, बस घुस गए थे। हा? कैसे बस मिनिस्ट्री में?
मिनिस्ट्री में घुसे और खतरे 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 और खतरे। जैसे पौलुस ने लिखा है ना, इधर से खतरा, उधर से जोखिम, उधर से जोखिम, इधर से। चूहे लोग भी मेरे से ऐसे बात करते थे, चूहे। जब मैं गुंडा था तो अच्छी तरह कोई मेरे से बात नहीं कर सकता था, लेकिन जब प्रभु में आया तो कुआं में पागल है, जिनको मैं ऐसे कैरम बोर्ड की गोटी की तरह उड़ाऊं। लेकिन प्रभु ने कहा ये गोटी वोटी छोड़ दो, अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी। कौन सी हिम्मत? पहले हिम्मत होती थी मारने की हिम्मत, वो थी मेरे पास बहुत, लेकिन सहने की हिम्मत, हालेलुया। प्रभु ने मुझे सहनशीलता की हिम्मत दी। तुम जोखिम में पड़े हो, सहन करो, सहन करो, सहन करो, सहन करो। अपने पड़ोसी को बोलो, आप सहन करते हो प्रभु के लिए? प्रभु के लिए सहन करते हो कि नहीं, बताओ मेरे को। योर ड्रीम्स, जब हम प्रभु में आते हैं तो प्रभु हमको दर्शन देता है। जब हम प्रभु में आते हैं हमें सपने आते हैं। कोई सपने वाले बैठे हैं यहाँ पे, दर्शन वाले बैठे हैं। ये सपने क्या है? ये आपके जो सपने हैं ना, बड़े बड़े सपने देखते हैं कि छोटे छोटे सपने देखते हैं? मैं तो बहुत बड़े सपने देखता हूँ, आज तक सपने देख रहा हूँ। और ये सपने क्या है मालूम है? These सपने आर द glimpses of your potential. ग्लिम्स, झलक दिखला जा। ये झलक है आपके अंदर, प्रभु ने जो ताकत दी उसकी झलक सपने में दिखाता है। जब यूसुफ ने सपना देखा कि मेरे भाई, मेरे माँ बाप, मेरे लोग मेरे आगे झुकेंगे, ये उसको एक प्रभु ने झलक दिखाई थी, तेरे अंदर मैंने कितनी ताकत दी है। ये ऐसे ही सपने नहीं आते, ये दर्शन ऐसे ही नहीं होते। ये दर्शन हमारे अंदर के पोटेंशियल को, हमारे अंदर की ताकत को, हमारे अंदर के सामर्थ्य को दिखाती है पहले ही, एडवांस में। आने वाले सीन पहले दिखा देती है। आने वाले जिंदगी में प्रभु क्या करने वाला है आपके साथ मिलके, उसका दर्शन करता है, वो आपको दिखाता है। टाइम पास दर्शन नहीं है। मैंने जो दर्शन देखे, टाइम पास के दर्शन नहीं देखे। कई दर्शन पूरे हो गए पहले ही, कई दर्शन पूरे हो रहे हैं, कई दर्शन पूरे होंगे। रिजॉइस, अपने पड़ोसी को बोलो रिजॉइस करो, रिजॉइस। प्रभु बोलना चाहता है दर्शन देके आपको कि भाई थोड़ा आगे बढ़ो। मैंने तुमको दर्शन दिया है ना, तो ये दर्शन विदाउट एक्शन दे विल बिकम ओनली अ विश। प्रभु कहता है मैंने तुमको दर्शन दिए, तुमको सपने दिखाए है ना, अगर अभी तुम विश्वास के साथ एक्शन आगे नहीं करोगे तो ये सपने सपने ही रह जाएंगे। ये सपने खाली विश। ओ काश, काश मैं भी बेनी हैन बनूं, काश मेरा भी बंगला हो। प्रभु देना चाहता है बंगला, लेकिन उसके लिए प्रभु कहता है एक्शन में आ जाओ। और वो भी एक्शन कौन से? अपने आराम के दायरे के बाहर। क्योंकि आपकी स्टोरी आराम वाले दायरे में कैन नॉट बी रिटन। आराम वाले दायरे में स्याही है ही नहीं, नोटबुक भी नहीं है, पेन भी नहीं है, तो कहानी कैसे लिखेंगे? ये कॉपी कहाँ पे है?
जोखिमों वाले दायरे में कॉपी भी है, पेन भी है, स्याही भी है, लिखो ना कहानी। हालेलुया। आ जाओ ना बाहर, आ जाओ ना मैदान पे। हालेलुया। प्रभु ने गिदोन को कहा, क्या छुप के बैठा है, आ जाओ ना मैदान पे, तेरे लिए मैंने बहुत बड़ी विक्ट्री रखी है यार। हालेलुया। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी विजय लिखी। अरे मूसा, तूने शादी की, बच्चे भी पैदा किए, अभी तू अपने ससुर के साथ बैठा है। उसके ससुर का नाम क्या था मूसा के? हाँ, यत्रो। हम सिंधी में बोलते हैं जेठो, इंग्लिश में जेथरो, जेथरो जेथरो, सिंधी में बोलते हैं जेठो। जेठो आया कजो घोटो नालो, मुझे माफ कजो बाबा, माफ कजो। लेकिन माफ क्यों करे भाई, जेठो अच्छा आदमी है जेठो। मैं थोड़ी उनका बुरा बोल रहा हूं, मैं नाम बता रहा हूं खाली। मूसा का ससुर मतलब पोजीशन वाला व्यक्ति था, नॉलेज वाला व्यक्ति था। जब मूसा को मिनिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा था, तब उसका ससुर ने आके उसको समझाया कि सब काम तू करेगा, थक जाएगा मूसा, तो एक काम कर, 70-70 का ग्रुप बना, अपना 10-10 का ग्रुप बना, सबको काम पे लगाओ, नहीं तो ये काम नहीं करेंगे तो बैठ जाएंगे। हालेलुया, बोली हालेलुया। हाँ, प्रभु ने मूसा से कहा, तू आराम, शादी किया तो तू बस आराम करेगा, बच्चे पैदा किए अभी आराम करेगा, तू आराम के दायरे से नहीं निकलेगा तो तू इज़राइल का बड़ा लीडर कैसे बनेगा। हालेलुया। जिस इमेज में, जिस पोजीशन में आने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, उस पोजीशन में बराबर आने के लिए आपको आराम वाले दायरे में से निकलना पड़ेगा। आपके आराम वाले दायरे में आप वो नहीं बन सकेंगे जो बनाने के लिए प्रभु ने आपको बनाया है। फिर से बोलता हूं, जो आपको बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, अगर आप चाहते हो कि आप वो बने जो परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए बनाया है, तो आराम के दायरे में वो नहीं बन सकेंगे आप। समझ रहे? प्रभु ने मूसा को बनाया था ताकि वो इज़राइल का एक बहुत खतरनाक लीडर बने। इसके लिए प्रभु ने उसको आराम वाले दायरे में से बाहर निकलने को कहा। प्रभु ने गिद्योन को एक बहुत बड़ा विक्टर, विजय वाला व्यक्ति बनाया था, उसको बनाना था, इसको विजय वाला व्यक्ति। इसके लिए प्रभु ने उसको बोला, ये दुबक के तू बैठा है जो झाड़ियों के बीच में, इसमें से निकल, ताकि मैं जिस पोजीशन में बनाने के लिए तुमको बनाया है वो बनूं। विक्ट्री, विक्टर। प्रभु ने यूसुफ से कहा, तेरे को मैंने मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बनाया है। तो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन में से निकलना पड़ेगा। तेरे को जेल में भी भविष्यवाणियां करनी पड़ेगी। आपको और मुझे परमेश्वर ने जयवंत से ज्यादा बढ़कर बनाने, तो हमको क्या करना है बताइए? हमको भी मैदान पे आना है और हमको भी जय पानी है, हमको भी एक्शन लेना है, हमको भी शैतान की टेरिटरी में जाके कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा होता है तो होने देना, ऐसा होता है तो होने दो। भले एस्तर ने बोला, अगर ऐसा करने से मुझे राजा मार देगा तो मारने दो, ऐसा बोला। मैं बिना परमिशन के राजा के उपस्थिति में जाएगी, अगर फिर उसके बाद वो मारता है मुझे तो मारने दो, नहीं मारेगा तो मैं अपनी जाति को बचाएगी। एडी रिस्क कभी खाई तमा ना। आज मेरे ससुराल के लोगों का मूड अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर मैं प्रभु के बारे में बताएगी तो मेरे को बोलेंगे गेट आउट इधर से,
बाबा इसके लिए क्या करो, मुर्गा खा के चलो चुप करके। हालेलुया। क्या कभी थोड़ा रुद्र रूप किया है प्रभु के लिए? हाँ, रुद्र रूप समझ रहे हैं? रुद्र, हाँ? कभी ऐसा प्रभु के लिए जोश दिखाया है या नहीं दिखाया? तो कितने लोग इरादा रखते हैं कि अभी हम प्रभु के लिए कुछ जोश दिखाएंगे? है कोई? कितने लोगों में हिम्मत है कि वो दर्शन के पीछे मुझे भागना है कितने लोगों में? वो जो सपना प्रभु ने मुझे दिखाया है, मुझे उस सपने को पूरा करना ही पड़ेगा, मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं खाली एग्जिस्ट होने के लिए नहीं बनाया गया हूं, मुझे खाली खाना नहीं है, खाली मुझे पीना जिंदगी में नहीं है, खाली मुझे घूमना फिरना नहीं है, लेकिन मुझे प्रभु में मकसद है, मुझे प्रभु के काम को पूरा करना है। मुझे आत्माएं बचाना है भाई, मुझे प्रभु ने बचाया, अभी मैं दूसरों को बचाऊंगा। प्रभु ने मुझे ब्लेसिंग दिया है, अभी पृथ्वी के सारे कुल मेरे द्वारा ब्लेसिंग पाएंगे। बोलिए हालेलुया। भले ही मैं खुद कन्फेस करता हूं आपके आगे, जोखिम उठाना आसान नहीं है। जोखिम उठाना आसान नहीं है, थोड़ा भयानक है। वो क्या है? थोड़ा भयानक है, बेआरामी लाता है, लेकिन वही एरिया है जहां पे आपको सफलता मिलने वाली है। एरिया वही है, हालेलुया, जहां पे थोड़ा डर लगता है। हाँ, डर मेरे को भी लगता है, लेकिन मैंने क्या फैसला किया है कि मैं, ये डर लगता है लेकिन मैं ये डर के कंट्रोल में नहीं रहूंगा, मैं प्रभु के कंट्रोल में रहूंगा। जब मेरे ऊपर आक्रमण हुआ था तब मेरे अंदर डर था। आक्रमण के पहले जब मुझे धमकी मिली थी कि तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, तब डर था, लेकिन मैंने अपने आप को डर के कंट्रोल में नहीं दिया, मैंने अपने आप को प्रभु के कंट्रोल में दिया। अब ये मत समझना मुझे डर नहीं लगता है, डरता हूं मैं भी। किसी ने धमकी दिया तो मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं, इंसान हूं आपके जैसा, मेरे जैसा। लेकिन मैंने एक फैसला किया कि मुझे डर के कंट्रोल में नहीं रहना, मुझे प्रभु के चरणों में जाके बैठना है और प्रभु को कहना है कि प्रभु मुझे डर में नहीं रहना है, मुझे आपके दायरे में रहना है, मुझे आपके अंदर रहना है। और जैसे ही जब मैं प्रभु को कहता हूं कि मुझे आपके अंदर रहना है, तो डर होने के बावजूद मेरे कदम आगे बढ़ते हैं। क्या आज मेरे को डर नहीं है उल्लासनगर में? ये मैं अभी सेवा कर रहा हूं, क्या मेरे अंदर डर नहीं है कुछ भी? जब मैं बातें सुनता हूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो क्या आपको लगता है मेरे को डर नहीं है? डर है, लेकिन मैं डर की वजह से बैठ नहीं जाता हूं घर में, समझ रहे हैं? डर की वजह से मैं अपना मुंह बंद कर दूं, नहीं नहीं नहीं, डर है लेकिन मुंह खोलूंगा, डर है लेकिन सेवा करूंगा, डर है लेकिन कदम आगे बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को जिस बात को बनने के लिए, मुझे जिस पर्सनालिटी को बनने के लिए परमेश्वर ने पहले से रखा है, वो मैं बेआरामी वाले दायरे में ही बन सकूंगा। आराम वाले दायरे में मैं वो जयवंत से बढ़कर नहीं बन सकता। कम से कम पहली बहादुरी घर में तो दिखाना चालू करो मेरी बहनों। घर में तो थोड़ा बहादुर थे, बाहर पोड सदा से, बाहर बाद में देखो, पहले घर में तो बहादुर बनो, पक्के इरादे के साथ जो जाओ कि अभी मैं जाएगा, मैं यार डरूंगा नहीं। पंहिंजी ज़ाल खे चवंदुमि मैनेजर 2000 वञी नुक़सान थे, न खपे तुंहिंजा पैसा, तो प्रभु घर रिस्क
2000 का रिस्क नहीं ले सकते। प्रभु का टाइम प्रभु को देने के लिए जोखिम नहीं उठा सकते। अभी मैं उधर बैठा था मध्यस्थी में, 2 फोन इंपॉर्टेंट कस्टमर के आ रहे थे जो मैंने बंद किया। आ रहा था ना फोन जब तो ये क्या किया, मैंने फोन कट किया तो मैंने रिस्क लिया ना ग्राहक का। अभी जाके लेना है तो दूसरी जगह से ले लेंगे जाके, और नहीं तो 2 हाथ से गए तो 12 आ जाएंगे। ये आप समझ रहे, लोगों की सोच सही होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं भले वो 2 जाएं इसकी वजह से कि मैं क्योंकि इधर बैठा हूं इसके लिए उन्होंने ले लिया, ले लो, क्योंकि ऐसा होगा तो 12 आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जिस यीशु मसीह की मैं आराधना करता हूं उसमें किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं। आखिरी चीज बोलूंगा, बोलूं आखिरी चीज। अगर 1903 में, एक नाम ले रहा हूं अंग्रेज का, राइट ब्रदर्स, WRIGHT, राइट ब्रदर्स, अगर राइट ब्रदर्स ने जोखिम नहीं लिया होता तो हम कभी हवाई जहाज में नहीं चढ़ सकते थे। उसने जोखिम उठा के पहला हवाई जहाज बनाया 1903। उसमें जो पहली फ्लाइट उसने बनाई वो सिर्फ 180 फीट ऊपर तक फ्लाइट गई थी। कितने फीट? 180 फीट, मतलब 18 माले तक, बिल्डिंग 18 माले तक ऊपर गई थी, और 12 सेकंड फ्लाइट, फिर वो नीचे उतर आई। लेकिन वहां से इंसान को समझ में आ गया कि एक इंसान उड़ भी सकता है। उसने अपनी जान जोखिम में डाली, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। पहली फ्लाइट उसने खुद चलाई, खुद बैठा था। आप जाके वीडियो देखेंगे ना, मैंने आज देखा है वीडियो, तभी मैंने देखा है। हवाई जहाज था कि खाली लकड़ियां थी बस, स्विमिंग करे वो फ्लाइट लाई, लेकिन फ्लाइट था। वहां से किसी ने तो सोचा होगा कि भाई नंगे घूमने के बजाय यार थोड़ा कपड़े बनाए। ये रिस्क उठाई कि लोग हंसेंगे उसके ऊपर, कपड़ा क्यों पहन रहा है, अरे नंगा घूमो ना। हाँ? किसी ने तो धोती की जगह पे सूट कोट बनाया होगा रिस्क उठा के, नहीं तो लोग तो उसको पहले बोलते हैं कि अरे ये क्या पहना है, धोती पहनो ना। लेकिन अगर किसी ने सूट कोट बनाया नहीं होता तो आज मैं इतना डिसेंट नहीं दिखता था। देखो हालेलुया, इधर समझ लीजिए मैं धोती पहन के प्रचार करूं। हालेलुया। किसी ने तो जोखिम उठाया होगा, कार चलाने के लिए कार बनाई होगी, उसमें जोखिम उठाया होगा कि भाई ठोक नहीं दूं किधर, पत्थर में नहीं ठोके ये, क्योंकि पहले थोड़ी कार अच्छी तरह से चलेगी, पहली कार। किसी ने जोखिम उठाया, तभी आज हम 120 की स्पीड से 100 स्पीड से हम ट्रेवल कर सकते हैं और इतने कामों में हम आशीष पा सकते हैं बिना जोखिम के। किसी भी प्रभु के दास को आप पूछेंगे कि आपने इतनी सफलता किधर से, इतनी ग्रोथ किधर से आई, आपने इतना तरक्की कैसे किया, तो वो बताएगा मैंने जोखिम उठाए है मेरी जिंदगी में। हालेलुया। आपकी जिंदगी इंतजार कर रही है कि आप निकलो बाहर। किसमें से? स्टैग्नेशंस में से निकलो। स्टैग्नेशन मतलब रुका हुआ, स्टैग्नेशन मतलब रुका हुआ। और मैं आपको बताऊं, स्टैग्नेशन इज वर्स्ट देन डेथ। मृत्यु से ज्यादा गंदी चीज है एक ही जगह रुकना। मृत्यु के पहले मृत्यु है स्टैग्नेशन।
वो मरने से पहले ही आदमी मर जाता है। कौन? जिसके मन में तरक्की करना है ही नहीं, जोखिम उठाना है ही नहीं, आगे बढ़ने का कोई सपना नहीं है, डरता है बैठ के, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, ये नहीं मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अपनी गवाही को आप खुद बनाइए, अपने आप को तैयार कीजिए। परमेश्वर तो तैयार है, बट द क्वेश्चन इज, आप तैयार हैं कि नहीं? हालेलुया। आप थोड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं? हालेलुया। इस वक्त मैंने कई प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में हैं जो बिना रिस्क के नहीं हो सकते। हालेलुया। जब मैंने ये भवन खरीदा था, दैट वाज अ रिस्की प्रोजेक्ट, वेरी रिस्की। 17 सेक्शन पे भवन लेना, कोई साथ में नहीं था, सिर्फ प्रभु साथ में था बस। तो आप सोचिए, इससे बड़ा भवन लूंगा तो वो क्या रिस्की नहीं रहेगा? लोग बोलेंगे हाँ हाँ भले ले यार भवन, हाँ हाँ हम भी आपकी मदद करते हैं, हम भी आपकी मदद करते हैं। ओ आके मेरे को हार पहनाने वाले हैं लोग। मुझे मालूम है मैं कौन से प्रोजेक्ट में हाथ डाल रहा हूं। क्या आज का धंधा करना रिस्की नहीं है? बड़े बड़े इंटरप्रेनर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ठेकेदार जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, उनके पीछे भी वो रिस्क लगाते। उनको ये रहता है कि भाई नहीं, लोग लेंगे घर हमारा, ये बिल्डिंग बिकेगा यार, लगाओ पैसा, लगाओ लगाओ लगाओ। अगर अविश्वासी अपने धंधे में इतनी रिस्क ले सकते हैं, हम जो परमेश्वर के दास और दासी है, हम परमेश्वर के काम में रिस्क नहीं ले? हालेलुया। एक आदमी ने 31 साल पहले रिस्क लिया तो आज हमारे इतने सिंधी लोग उल्लासनगर में विश्वास करने के लगे हुए। अगर आप में से एक एक व्यक्ति रिस्क लेगा तो आने वाले 5 साल के अंदर कितनी बड़ी आग लगने वाली है उल्लासनगर में। और मैं चाहता हूं आग लग जाए आपकी एरिया में, उल्लासनगर में, दुनिया भर के सिंधी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी लोगों में आग लगे, ताकि ये लोग सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको आजाद करे, वो दंड से आजाद हो जाएं, परमेश्वर की योजना पूरी हो। जो स्वर्ग में प्लान है परमेश्वर का हमारे लिए, वो प्लान पूरा हो। बच्चा हो या जवान हो या बुढ़ा हो, हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाओ। और मैं आपको बताऊं, किसी बात से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, इसके लिए तुम जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वर्ग और पृथ्वी में मेरे बिना, मेरे इजाजत के बगैर कोई पत्ता भी पर नहीं मारेगा। और मैं तुमको बोलता हूं कि जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार बताओ। जब इतनी बड़ी गारंटी है तो भी आप नहीं जाएंगे? हाँ, अपने भाई से डरेंगे, पति से डरेंगे। और 2 दिन पहले ही बताया था ब्रदर, गुस्सा किया था, अभी फिर 2 दिन में फिर बताऊं क्या उसको? नहीं 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 नहीं, तू एक काम कर, 20 साल के बाद बताना। हाँ, जब वो बुढ़ा हो जाएगा तब बताना। और फिर तब भी नहीं सुनता है तो एक 10 साल और जाने देना उसको। हाँ? और जब वो एकदम मरने की घड़ी पर आए तब भी उसको बोलना, अगर भाई यीशु कृष्ण चाहिए कि नहीं? मैं हाथ जोड़ती, अभी मरने के पहले तो स्वीकार करो, ऐसा बोलेंगे। उसकी जिंदगी गंवा दी आपने, अपने परिवारों को बचाओ, फलवंत हो जाओ। प्रभु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है ताकि तुम फलवंत हो जाओ और वो फल तुम्हारे अंदर हमेशा बने रहें, ताकि तुम जो कुछ पिता से मांगो वो पिता तुम्हारे लिए वो कर दे। हमारे यीशु मसीह को देखकर, उसकी मिनिस्ट्री को देखकर, उसके रिस्क को देखकर, उसकी खतरनाक मिनिस्ट्री को देखकर आपके अंदर बूस्ट आना चाहिए। पौलुस की मिनिस्ट्री को देखकर आपके अंदर उत्साह आना चाहिए। आपके पास्टर की सेवा को देखकर आपको उत्साह आना चाहिए। एक व्यक्ति 1000 के ऊपर, 2 व्यक्ति 10,000 के ऊपर भारी पड़े, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।